बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज़ सबसे पहले एक अहम तरीन और बड़े पैगाम से, और वो पैगाम ये है कि मेरे दोस्तों, आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आज की इस अहम तरीन वीडियो में मेरे पास आपके लिए चंद ज़बरदस्त और अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए और इमरान खान हम सब के कप्तान के सियासी मुस्तकबिल के लिए। जी हां, बिल्कुल। बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ जाने से पहले जो आज की सबसे अहम तरीन और बड़ी खबरें हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हुकूमत किसने छुड़वाई, और उसके बाद जनरल बाजवा और DGISI ने किससे खुफिया मुलाकातें की, और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में 96 मिनट की कहानी क्या है, ये तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले एक पूरे दिन का सिनेरियो भी आपके सामने रखेंगे अपने कुछ चंद ट्वीट्स के साथ, जो कि आपके सवालात भी हैं, ताकि आप इन सारी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से समझ सकें। मुझे ये बात मालूम है कि इनबॉक्स में काफ़ी सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आप इतने पुरुम्मीद क्यों हैं, अब तक की नंबर गेम क्या है। वो तो दावा कर रहे हैं कि 175 से लेकर 200 अरकान हो गए हैं। ये अपोजिशन के दावे हैं, उनके मुख्तलिफ हुक्मरानों के, जियो टीवी के बड़े एंकरों, वेले कलम निगारों, मुलाजम साफियों के दावे हैं। लेकिन आखिरकार हुकूमत अब तक इमरान खान क्यों पुरएतमाद हैं, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में MKM के शामिल होने के बावजूद अपोजिशन के चेहरे क्यों लटके हुए थे, बड़ा सवाल क्या है। उसकी तरफ जाने से पहले यह बात समझ लें, जो मैं बारहा आपको इन तमाम वीडियोस में बता चुका, कि इमरान खान पर दबाव इस बात का है कि अगले आर्मी चीफ की तैनाती से पहले मुल्क में नए इंतखाबात होने चाहिए। इसको नोट कर लें, फिर यह आपको मामला समझ आएगा। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान ने इस बात से इनकार किया है और कहा है कि आइंदा आम इंतखाबात जो हैं वो आर्मी चीफ की तैनाती, जो कि नवंबर में होनी है, उसके बाद ही होंगे। क्योंकि आइडियली अगर इमरान खान टर्म पूरी करें तो इंतखाबात की तारीख अक्टूबर 2023 बनती है। ताहम इमरान खान खुद भी इस बात पे काफ़ी अरसे से सहमत हैं, तैयार हैं कि अर्ली इलेक्शन करवाए जा सकते हैं, लेकिन मार्च 2023 में, अगले रमज़ान से पहले, यानी कि दिसंबर में निगरान सेटअप बनाया जा सकता है। यह खबर मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, यह आप जहन में रखें, फिर यह सारा मामला आपको समझ आएगा कि अपोजिशन अभी भी परेशान क्यों है। क्योंकि इस एक सवाल का जवाब उनके पास नहीं है, जो मेडिएशन भी हो रही है। वो सवाल क्या है? वो ये है कि मुल्क में अगर खुदा न ख्वास्ता इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब भी हो जाए, हुकूमत चली भी जाए, तो फिर भी आर्मी चीफ की तैनाती से पहले इलेक्शन का कोई सीन नहीं है। जी हां, नवंबर के महीने तक इलेक्शन क्यों मुमकिन नहीं है? आइन इस हवाले से क्या बात करता है? यही परेशानी है। कोई टीवी चैनल, कोई एंकर, वड्डा एंकर, वेले कलम निगार इस पे बात नहीं कर रहा, ना मीडिया की इसके ऊपर तवज्जो है। मामला क्या है? इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, इदारे हैं, इलेक्शन कैसे होने हैं, उसकी क्या तैयारियां हैं। इमरान खान अगर घर चले जाते हैं बिल फर्ज जो है वो अदम एतमाद के बाद, तो उसके बाद अगला सीन क्या है? हुकूमत कौन सी आएगी, कैसे इलेक्शन करवाएगी? निगरान सेटअप तो वही हुकूमत मुकर्रर किया करती है जो मौजूद होती है, और अगर इमरान खान चले गए तो फिर निगरान सेटअप कैसे बनेगा? इसका जवाब यह है, जरा गौर कीजिए कि क्यों। पहले ट्वीट सुनिए कि आखिर क्यों, क्या डर है, फिर यह आपको सारा मामला समझ आएगा। मैं, आप और हम सब ये देखना चाहते हैं कि वोटिंग के दिन वो कौन से 172 हीरे हैं जो कप्तान के खिलाफ वोट देंगे। इस्तीफा कोई ऑप्शन नहीं। क्यों इस्तीफा मांगा जा रहा है इमरान खान से? क्यों ये खबरें भी चलाई जा रही हैं कि इमरान के ऊपर इस्तीफे के हवाले से दबाव है, और इमरान खान ने यह इनकार क्यों किया है? और फिर मखसूस ग्रुप्स ने यह खबरें भी जब चलवाई कि इमरान खान और DGISI आज नई डेवलपमेंट के बाद, जब MKM ने अपोजिशन के पलड़े में अपना वजन डाला, तो इमरान खान के साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आर्मी चीफ और DGISI की मुलाकातें हुई, और उसके बाद फिर इस किस्म की खबरें भी आई कि मेडिएशन की कोशिश हो रही है। और अपने पसंदीदा सहाफ़ी एक के जरिए एक्सप्रेस टीवी पर एक ऐसा रिपोर्टर साफी जो बाकायदा तौर पर नून लीग का कारकुन बताया जाता है, उसके जरिए खबर भी चलवाई गई कि इमरान खान अब ये चाहते हैं कि मेरी मेडिएशन कराएं ताकि मैं अर्ली इलेक्शन की तरफ जाऊं। हालांकि इमरान खान इससे पहले किसी भी NRO से इनकार कर चुके हैं। अब भी बिल्कुल यही मामला है, और यह खबर चलाने के पीछे मकसद क्या है? इसके साथ जुड़ी हुई एक और इंफॉर्मेशन, आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि गैर जमहूरी अपोजिशन पहले दिन से इमरान खान से इस्तीफा मांग रही है। जब आज बकौल उनके नंबर पूरे हैं, तो फिर वो क्यों इस्तीफा मांग रहे हैं इमरान खान से? जरा सोचिए। अगर नंबर पूरे हैं तो क्या डर है, क्या जल्दी है? 4 दिन और सही,
اور پھر اس کے بعد ووٹنگ کرا لو، اور پاکستان کے عوام نے بہرحال وہ 72 ہیرے دیکھنے ہیں، اور ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان اور اپوزیشن، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ پھر اگلا میرا سوال کہ اگر اپوزیشن نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے ایم کے ایم کے ان کو جوائن کرنے کے بعد، تو پھر پریس کانفرنس کے دوران سب کے چہرے کیوں لٹکے ہوئے تھے؟ کیا آپ نے اس بات پہ غور کیا؟ کسی نے آپ کو ان کی باڈی لینگویج بتائی؟ شہباز شریف ہوں، بلاول بھٹو ہوں، یا پھر مولانا فضل الرحمان ہوں، یا خالد مقبول صدیقی ہوں، ان کے چہرے کیوں لٹکے ہوئے تھے؟ تاثر کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ تو جناب اطلاعات کے مطابق جب آج بھی آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے، تو ذرائع نے ایک دعویٰ کیا ہے۔ اس دعوے کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو ذرا ایونٹ بتا دوں آج کے لسٹ کی، کہ آج سے پہلے رات ایم کے ایم نے ایک معاہدے کے حوالے سے خبریں چلیں، جیو ٹی وی نے چلائیں، ایک ماحول پیدا کیا، پھر وہ ڈیلے ہو گیا۔ ایم کے ایم کو کس نے کہا کہ ذرا ابھی رک جائیے؟ اس سوال کا جواب بھی آپ کو ویڈیو کے آخر پہ ملے گا۔ اور پریشر کیا تھا اس تمام تر وقت کے دوران، کل رات 3 سے لے کے اور آج دوپہر 4 شام 4 ساڑھے 4 تک مسلسل عمران خان کے اوپر یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ کس نے دباؤ ڈالا اس کے متعلق بھی بتاتے ہیں۔ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی جناب کہ ارلی انتخابات ہونے چاہیے آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے۔ بظاہر تو یہ دباؤ میڈیٹرز نے اپوزیشن کے ذریعے ہی ڈلوایا، جس کے اندر عمران خان کے ایک اہم ترین اتحادی جو پہلے جانے کے متعلق سوچ رہے تھے، کاف لیگ، اور اس کے بعد واپس آئے، ان کے ذریعے بھی، اور پھر ایم کے ایم کے ذریعے بھی باقاعدہ پہلے میسج پہنچوایا گیا۔ کیا آپ نے یہ خبر سنی دیکھی؟ جی ہاں بالکل، ایم کے ایم نے باقاعدہ پریس کانفرنس میں جانے سے پہلے 2-3 دفعہ عمران خان کو یہ میسج بھجوائے، خبریں چلیں اپنے مخصوص ٹی وی چینل جیو ٹی وی پر، پھر ریزائن کریں عمران خان، ریزائن کریں۔ عمران خان کے ریزائن سے انہیں کیا دلچسپی ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ عدم اعتماد کا وقت نہ آئے، یہ چاہتے ہیں کہ منحرف ارکان کا معاملہ نہ آئے۔ آج بھی میرے فیکٹ اینڈ فگر کے مطابق ان کے کاغذوں پر ارکان کی تعداد عمران خان کے اتحادیوں سمیت 175 ہے، اور آج کے دن تک بھی انہیں امید نہیں ہے کہ جن کے کہنے پر یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، کیا آخری وقت میں 175 بندے وہ پورے کر پائیں گے یا نہیں؟ یہ چیلنج ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ صورتحال بدل بھی سکتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، لیکن اس معاملے کو سمجھیے۔ کیوں کہہ رہے ہیں عمران خان سے کہ عمران خان صاحب اب ریزائن کریں، اور عمران خان کیوں ڈٹ کے کھڑا ہے، بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ووٹنگ کرواؤ، ووٹنگ کرواؤ؟ یہ پریشر بڑھا رہے ہیں جناب، حکومت کی اکثریت گئی، عمران خان کے پاس بندے پورے نہیں۔ او بھائی آئین یہ کہتا ہے طریقے عدم اعتماد آپ نے پیش کی ہے، بندے 172 آپ نے پورے کرنے ہیں۔ عمران خان 1 سال پہلے 178 بندے پورے کر کے آپ کو دکھا چکا ہے۔ آپ کو چیلنج تو یہی ہے، ہم بھی پوری قوم وہ ہیرے دیکھنا چاہتی ہے، وہ ہیرے سامنے آئیں، وہ لوگ سامنے آئیں، عمران خان کے خلاف 172 سے زائد ارکان ووٹ کریں تاکہ ان کا نام تاریخ میں لکھا جائے کہ دھمکی آمیز مراسلے اور خط کا جو معاملہ آج کھل کے سامنے آ گیا ہے، جس پر عمران خان نے یہ بھی آفر کر دی کہ وہ سپریم کورٹ یا عدالت کے چیف جسٹس کو دکھا دیتے ہیں، جس پر بعد میں ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آ گیا ایک شہری کی درخواست کے بعد، فوری طور پہ درخواست بھی آئی اور فیصلہ بھی آ گیا کہ نہیں، ایک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے، عمران خان اس کو جو ہے وہ سب کے سامنے نہ لے کے جائیں۔ اور جناب کہاں گیا میمو گیٹ، کہاں گیا ڈان لیکس؟ اس وقت آفیشیل سیکرٹ کا معاملہ نہیں تھا، آج تو فوراً درخواست بھی آ گئی اور عدالت سے فیصلہ بھی آ گیا۔ ذرا اس کھیل کو سمجھیے۔ اس کے بعد عمران خان نے جب کہا کہ میڈیا کو بتا دیا جاتا ہے، میڈیا کے اینکرز کو بتا دیا جاتا ہے، تو اس کو بھی اسی فیصلے کے ذریعے ٹکر چلوا کے، خبریں چلوا کے روک دیا گیا، اور عمران خان نے انتہائی سمجھداری اور ذمہ داری کا ثبوت دیا، اور انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، ہم میڈیا کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ کیبنٹ کو انہوں نے دکھا دیا، ایم کے ایم کو بھی دعوت دی، اتحادیوں کو وہ نہیں آئے اور کہنے لگے ہم کہیں اور مصروف تھے، لیکن تمام وزراء کو انہوں نے ٹیلی پرامپٹر پر دکھا دیا۔ اینکرز حضرات تک بھی مندرجات اس کے میڈیا کے ذریعے پہنچے، جو کہ ڈسکس بھی ہو رہے ہیں کہ کیسے جناب یہ سارا معاملہ پہنچایا گیا روس کے دورے کے حوالے سے، روس کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے۔ جون میں یہ کہانی شروع ہوتی ہے جناب، جب ایبسولوٹلی ناٹ کا معاملہ ہوا تھا۔ ویڈیو شاید تھوڑی لمبی ہو جائے تاکہ آپ کو سمجھاؤں۔ 19 جون 2021 کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا۔ پھر اس کے بعد جناب امریکہ کی جانب سے باقاعدہ پریشر بڑھنا شروع ہوا۔ 6 جون 2021 امریکی اخبار کی خبر ہے، جو سلیم صافی جیسے لوگ کہتے ہیں اڈے مانگے نہیں گئے، امریکی اخبار کی خبر ہے، 6 جون 2021 نکال کر دیکھیے خبر، انہوں نے اڈے مانگے۔ 8 جون 2021 پاکستان میں ڈان نے خبر دی کہ اڈے مانگے۔ پارلیمنٹ میں ان کیمرہ سیشن بھی اس حوالے سے ہوا، اور وہاں پر بھی انہیں اس حوالے سے جواب ملے اسد کیسر نے۔ تو آج اس خط کے اوپر بھی ان کیمرہ سیشن کی بات کر دی۔ اپوزیشن پہلے کہہ رہی تھی پارلیمنٹ میں لے کے آئیں، اب مانے اسد کیسر نے کہا ٹھیک ہے پارلیمنٹ میں لے آتے ہیں، اپوزیشن کی جانب سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔
फिर क्या हुआ, फिर इमरान खान ने यह भी कह दिया कि चले ठीक है, अस्करी क़यादत को दिखा चुके, अदालत को दिखाने के लिए तैयार है, कैबिनेट को दिखा दिया, मीडिया को नहीं दिखाते, आपके कहने पर आए पार्लियामेंट सेशन में आपको दिखा देते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी वो तैयार नहीं है। तो जनाब साबित हुआ कि खत मौजूद है, मामला मौजूद है, गैर मुल्की किरदार मौजूद है। अब सूरत हाल क्या रुख इख्तियार कर रही है? तो जनाब दिन के आगाज का मैंने आपको बताया कि इस दौरान एमकेएम मुआहदे की तफसीलात, मुआहदे को ऑन एयर करने से पहले या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले क्या कुछ चलता रहा, इमरान खान के ऊपर दबाव बढ़ाया गया। इसी दौरान क्या खबर आई? इसी दौरान यह खबर आई कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज पेशावर भी गए थे, और पेशावर के अंदर डेफिनेटली उन्होंने जब वो नमाज जनाजा अदा की एक फौजी जवान के शहीद होने के हवाले से, वहां जनरल फैज हमीद जो कि साबिक DGI हैं, मौजूदा कोर कमांडर पेशावर हैं, उनसे भी जराए का दावा है कि उनकी मुलाकात हुई। हम किसी तफसीलात में नहीं जा रहे, मुलाकात बहरहाल हुई, और जनरल फैज हमीद ही के मुतल्लिक ये कहा जाता है, ये उनके मुतल्लिक एक तासुर है कि इमरान खान अगले आर्मी चीफ के लिए उन्हें कंसिडर करने जा रहे हैं। और ऐसे एक मौके के ऊपर जनरल बाजवा का पेशावर जाना और जनरल फैज हमीद से उनकी मुलाकात करना बड़ा सिग्निफिकेंट है। उसके बाद जनाब ये इतलात आना कि सारे मामले के दौरान वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आर्मी चीफ और DGI की मुलाकात, हम नहीं कह रहे, मीडिया ने यह रिपोर्ट किया, ज़राए ने इस बात का दावा किया, आपके सामने है कि वहां पर वो मुलाकात हुई, हंगामी कैबिनेट का इजलास भी हुआ, और इसी दौरान फिर इसके बाद वो जब मुलाकातों के बाद भी यह खबर आना शुरू हुई कि इमरान खान ना ही रिजाइन कर रहे हैं और ना ही फिलहाल अर्ली इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो फिर मजीद असाबी दबाव बढ़ाया गया, और फिर एमकेएम की जानिब से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कहा गया कि हम अपोजिशन का हिस्सा हैं, हम किसी का जिक्र नहीं कर रहे, इदारों के अंदर शिरफाना सरमाकारी मौजूद है, हम अपनी पाक फौज के जवानों का उनका एहतराम करते हैं, उनके ऊपर फख्र करते हैं। इमरान खान भी यही बात करते हैं कि पाक फौज अगर ना होती तो पाकिस्तान न जाने कितने हिस्सों में तकसीम हो चुका होता। ये वही लोग हैं, नवाज शरीफ हैं, मुल्ला फजल हैं, आसिफ जरदारी हैं, बिलावल भुट्टो हैं, मरियम नवाज हैं, पूरी नून लीग है, हामिद मीर, मुलाजम साफी, वड्डे एंकर, वेले कलम नगार, ये तमाम तर फौज के लिए कितने गंदे और गलीज जुबान इस्तेमाल करते रहे, लेकिन हम हमेशा से अपनी पाक अफवाज का एहतराम करते हैं, लेकिन इदारों के अंदर जो शरीफाना सरमाकारी मौजूद है उसकी तरफ आपको इशारा भी करके बताते हैं और सबूत भी फराहम करते हैं कि यह सारा सिनेरियो कैसे बिल्ट हुआ। और 96 मिनट जराए का यह दावा है कि 96 मिनट जो कि वहां पर आर्मी चीफ और DGI की मौजूदगी रही, जिसके हवाले से फिर कुछ अपने पसंदीदा साफियों की जानिब से यह खबर चलाई गई कि अस्करी क़यादत की जानिब से मेडिएशन करने की कोशिश की जा रही है, या इमरान खान ने अस्करी क़यादत को कहा कि आए जनाब हमारे उनके साथ मामला तय कराएं। तो यह मामला इस तरह से नहीं है, इसको इस एंगल से देखिए जिस तरह से जनाब यह मामला हमने आपके सामने रखा है। जाते जाते नंबर गेम भी आपको बताते हैं, जो कह रहे हैं जियो कहता है 177 है, जंग जियो ग्रुप के मुलाजम 177 की बात करते हैं, और पीपल्स पार्टी कहती है 190 है, नून लीग कहती है 200 है, मौलाना ने थोड़ी अक्ल की बात की, कहा 175 है। तो वो 175 वो कैसे हैं? क्योंकि उन्होंने जमात इस्लामी के एक बंदे को निकाल के और PTM के एक बंदे को निकाल के बात की जो कि अंदर हैं, बाकी भी जो 175 है उनमें से भी जाम करीम साहब का भी मामला है, वो जो कातिल साहब हैं पीपल्स पार्टी के, उसके अलावा भी कुछ लोगों के मामलात हैं, यानी 4 से 5 लोग अगर इधर से उधर हो जाएं तो तरीक़े-ए-एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। इसीलिए यही खौफ और डर है, बार बार बात की जा रही है कि इमरान खान रिजाइन कर दें, लेकिन डट के खड़ा है कप्तान। और परेशानी अब पता इस बात की है, वापस उसी तरफ आ रहा हूं, परेशानी इस बात की है कि इमरान खान के खिलाफ तरीक़े-ए-एतमाद अगर कामयाब भी हो जाती है खुदा न खास्ता, तो फिर भी यह नजर नहीं आ रहा कि इलेक्शन आर्मी चीफ की तैनाती से पहले होंगे। इस मामले को समझिएगा, यह है वो मामला कि जिसके ऊपर आपको अपोजिशन के चेहरे बुखलाए हुए परेशान नजर आते हैं, और एस्टैब्लिशमेंट में मौजूद शरीफाना सरमाकारी की आनियां जानियां और मीडिया के अंदर मौजूद शरीफाना सरमाकारी की आनियां जानियां भी आपको नजर आती हैं। वीडियो लंबी हो रही है, उम्मीद है कि शायद मैं इस तमाम सिनेरियो आपको समझाने में कामयाब हुआ हूंगा। नई वीडियो के साथ जल्द दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। अल्लाह ने के मान।